देश भर में कल यानी 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी कड़ी में देश भर में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेजों से लेकर तमाम शिक्षण संस्थान, ऑफिस और सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं? सिर्फ झंडा फहराना ही नहीं, बल्कि उसे वापस रखने को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झंडारोहण के लिए हमारे देश में भारतीय ध्वज संहिता लागू है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके तहत ध्वजारोहण के लिए कानून बनाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार से तिरंगे का अपमान न हो सके। इस नियम के अनुसार तिरंगे के उपयोग, ध्वजारोहण के लिए नियम और तिरंगे की माप आदि भी निर्धारित की गई है। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार झंडे का साइज भी फिक्स किया गया है। झंडे को आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 होना चाहिए। वहीं झंडे पर किसी भी भाषा में कोई भी शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। कटा-फटा या फिर किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त झंडा फहराने के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। वहीं जहाँ पर भी झंडा फहराया जा रहा है वो जगह उचित होनी चाहिए और साथ ही झंडे को ऐसी जगह फहराया जाए जहां से वो सभी को दिखाई दे। साथ ही तिरंगे के साथ अगर किसी भी झंडे को लगाना है तो उसका स्थान तिरंगे के नीचे होना चाहिए, यानी कोई भी झंडा तिरंगे से ऊपर नहीं हो सकता है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि पहले तिरंगा झंडा सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इसे रात में भी फहराने की अनुमति है। हमेशा याद रखें कि झंडे को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए और साथ ही झंडे का इस्तेमाल पर्दा बनाने या किसी भी चीज को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। साथ ही ध्वजारोहण के बाद जब भी तिरंगे झंडे को उसके स्थान से हटाया जाए तो भी कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। झंडे को अकेले में उसके स्थान से हटाया जाना चाहिए। इसके बाद उसको नियमों के तहत फोल्ड करके रखना चाहिए। किसी भी झंडे को उतारने के बाद किसी सार्वजनिक जगह पर ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं अगर झंडा किसी प्रकार से कट या फट जाए तो उसे अकेले में जाकर ही पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। वहीं याद रहे कि तिरंगा अगर कहीं से कट या फट जाता है तो उसे फहराने लायक नहीं समझा जाता है और उसे यूं ही कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि इसके लिए भी एक नियम है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार कटे फटे तिरंगे को दफना देना चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है कि तिरंगे का किसी भी तरह से अपमान ना हो। वहीं अगर आप भी इस बार ध्वजारोहण करने वाले हैं तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 को मर्यादित और नियमों के अनुसार फहरा सकते हैं। झंडा फहराने के बाद झंडे को उतारने के नियमों का भी पालन करें और देश के सबसे बड़े पर्व को नियमों के अनुरूप सेलिब्रेट करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।